वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 4 किसके, डिटरमिनेंट के। ओके, और इसके बाकी के लेक्चर आ चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा। ओके, तो आप लोग जाके देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को समझाया एक एक चीज़ डिटरमिनेंट की, बेसिक टू बेसिक। ठीक है, और साथ ही हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने करा दी है हमारे चैनल पर, तो जाके वो भी देख सकते हो। और मैट्रिक्स भी, दोनों ही चैप्टर मैंने बहुत बेसिक से कराए हैं, तो जाके देख लेना। चलो इसी बात पे वीडियो को करते हैं शुरू। तो आज का जो है लेक्चर 4 है, आज हम लोग सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादा चीज़ नहीं है, एक ही टॉपिक बचा था और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे। ठीक है, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन आप लोग के एक्सरसाइज 1 मतलब उसमें होंगे 4.1 में। ठीक है, डिटरमिनेंट के ये वाले क्वेश्चन रह गए थे बताना, तो देखिए आप लोग कैसे करना है। ठीक है, आप लोग ये मत सोचो कि मैं सॉल्यूशन कर दिखा के क्यों बताता हूँ। देखो, अगर मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। आप लोग को करना है सिलेबस कवर, जितना जल्दी को उतना जल्दी अच्छा है। और भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, कर सकें हम लोग, क्योंकि ये PYQs भी चाहिए अभी हम लोग को। ठीक है, पिछले साल के, और बहुत सारी चीज़ें चाहिए, इसलिए मैं कह रहा कि जल्दी करें। केमिस्ट्री भी होनी है, अभी फिजिक्स भी होनी है, इसलिए। ठीक है, तो जैसे कि ये देख सकता है, एक डिटरमिनेंट दिया गया, एक मैट्रिक्स दी गई है आप लोग को। ठीक है, देन शो करना है कि आप इसमें पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स में, और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो। और ठीक है, और इसको इक्वल ला दो किसके, इसका डिटरमिनेंट निकाल के उसमें 4 का मल्टीप्लाई करके, जो कि ट्रू होता है। ठीक है, बट आपको प्रूव करना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। तो आप लोग डायरेक्ट लिखोगे गिवन डैट, मतलब ऐसे लिख लेना, गिवन में दिया गया है नाउ। एक ये उठाना, एक क्वेश्चन पहले 2a निकालो, 2a निकाला आपने, देखो 2 का मल्टीप्लाई करा। आप लोग ये तो करना जानती ही होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में मैंने बताया मल्टीप्लाई कैसे कर, एक एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये हो गया। अब इसका निकालना है डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट निकाल, जैसे ये आया, अब इसका निकालो डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 2/2 का इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर माइनस कर दिया जाता है इन दोनों से। सो ये हो गया, राइट। तो ये आंसर है -24। नाउ अब आप लोग को निकालना है इसका डिटरमिनेंट, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करना। सो डिटरमिनेंट निकाला, ठीक है, ये आ गया, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करा, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल आ गया। देखो इट्स क्लियर दैट फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आर इक्वल, सो देन प्रूव दैट, ऐसे लिख सकते हो आप लोग, राइट। तो ये आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग को करने हैं, दिए गए हैं आप लोग के। देखो AB का डिटरमिनेंट निकालने, ये सॉल्यूशन है। हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन देखो आप लोग के NCERT में तो मुझे नहीं मिले हालांकि, बट क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। तो इनको करने के लिए आप लोग को कुछ प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, जो कि शायद NCERT में नहीं मिली मुझे, बट यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ओके, तो ये रही सारी प्रॉपर्टी जो आप लोग को याद होनी चाहिए, राइट। ओके, तो ये हटा दो, ये कुछ नहीं है आप लोग के TR, ये आप लोग के काम का नहीं है। ठीक है, हालांकि जब कंपटीशन की करना है तो जब कर लेना अच्छे से यार। तो पहली बात करते हैं ये कि देखो, अगर आप 2 का प्रोडक्ट निकाल दो, अगर आप 2 का प्रोडक्ट निकाल दो, मतलब 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल दो, फिर उसका डिटरमिनेंट लेते हो, तो वो इक्वल आता है। एक का अलग का सेपरेट निकालो डिटरमिनेंट, दूसरे का सेपरेट निकालो डिटरमिनेंट, और सॉल्व मल्टी प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, उसकी इक्वल आता है। अगर देखो, अगर कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें किसी का मल्टीप्लाई चल रहा है के, जैसे कि ये था, जैसे कि ये दिख रहा होगा, रुक जाओ मैं यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, जो अभी अब सॉल्व किया था अपन ने, जो कि ये था। देखो ये रहा, देखो जैसे कि ये है, देखो के कोई भी नंबर हो गया आप लोग का। ठीक है, और ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, इस टाइप, और उसका डिटरमिनेंट निकालना है। देखो उसका डिटरमिनेंट निकालना है, ये रहा बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, वो इक्वल आता है किसके, के एन क्या होगा यहाँ पे, ऑर्डर होगा, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स, मतलब कौन से ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। 2 की है, 2x2 की है, 3x3 की है, 4x4 की है। ओके, तो ये वो हो गया, राइट। और ये फिर उसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, इसका जो मैट्रिक्स दी जाती है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हुआ है। देखो 2x2 की थी मैट्रिक्स, के आपने क्या इसको बाहर निकाल दिया, देखो इसको बाहर निकाल दिया, और 2x2 के उसका 4 स्क्वायर करा, तो 4 आ गया, तो 4a आ गया। देखो वही सेम चीज़ है, ये प्रॉपर्टी आप लोग की याद होनी चाहिए ना। सेम यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई है, ऐसा समझ लो, तो इसकी वजह से ये आया। ठीक है, एक ये है पावर। अगर किसी डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का आपने कोई पावर लगाए रखे हैं आप लोग, समझे, कोई भी पावर, मतलब कोई भी स्क्वायर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे क्यूब ले, उसका डिटरमिनेंट निकालना है अगर आपको, तो डायरेक्ट आप ऐसे निकाल लो कि पहले उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, फिर उसके ऊपर उसका जो आंसर है उसका आप लोग क्यूब लगा दो, स्क्वायर लगा दो, या उसकी पावर लगा दो। ओके, अगर प्लस माइनस कुछ भी कर दे तो सेपरेट दे दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। ठीक है, अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल सकते हो आप लोग।
ये हो गया, ठीक है। और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसी बात नहीं कहा है, ये सारी काम आने वाली। जैसे ये मैंने बीच में बताई थी आप लोग को, ये ए का ट्रांसपोज का, उसका भी ट्रांसपोज क्या होता है, ए ही आता है, ये पता ही है आप लोग को, ठीक है, ये पता है, ये सारे पता है, ठीक है। ये उल्टी वाली होती है, अगर आप ए बी का प्रोडक्ट करें, उसका ट्रांसपोज है, तो आप ऐसे लिखोगे, पहले बी का लो ट्रांसपोज, फिर ए का निकालोगे। ओके, सेम चीज़ तीन चीज़ में ऐसा बांट लेते हैं कि इसको पहले अकेला ले लो, इन दोनों को साथ में ले लो, या फिर ए बी को साथ में ले लो, सी को अकेला ले लो। इस टाइप से आप लोग कर सकते हो इसको, ठीक है। इसमें भी कोई सेम चीज़ देखो बदल ली यहाँ पे, ठीक है। एक एडजॉइन वाली जो कि मैंने कल ही बताई थी जब एडजॉइन निकालना सिखा रहे थे आपको, ठीक है, ये वही हो गई, ठीक है। एडजॉइन देखो, अगर आप डिटरमिनेंट निकाले किसी एडजॉइन का, तो उसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग, क्या पहले आप लोग ए का डिटरमिनेंट निकालो, ठीक है, उसके ऊपर पावर लगाओगे कितने की, जैसे एन क्या है यहाँ पे ऑर्डर, बट उसमें -1 करोगे, जैसे 3 का ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आप लोग 3 में से -1 जाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 का उसके ऊपर पावर लगाओगे, राइट। ये हो गया, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। एडजॉइन ले रहा है, अगर आप ए बी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, उसका एडजॉइन निकाला हुआ है, तो आप लोग उसको ऐसे निकाल लो, पहले बी का निकालो, फिर ए का निकाल लो, फिर सॉल्व कर लो। ये आइडेंटिटी 3 वाले में डायरेक्ट ऐसे, मतलब पीछे से ले लो, सी बी ए, ऐसे सी बी ए उल्टा कर लो, ठीक है, ऐसा हो गया। देखो, अगर ऐसा दिया हुआ कि एडजॉइन, फिर उसका भी एडजॉइन निकाले, उसका भी एडजॉइन निकाले, उसका भी एडजॉइन निकाले, मतलब ऐसे, मतलब ए का एडजॉइन निकाला, उसका और निकाल, मतलब ऐसे बहुत सारे एडजॉइन निकाले, मतलब के टाइम्स, ऐसा मान लो कि के टाइम्स, फिर उसका आप लोग को डिटरमिनेंट निकालना है, तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो कैसे, पहले आप ए का डिटरमिनेंट निकालो, ठीक है, राइट। पे n-1, मतलब यहाँ पे n ऑर्डर हो गया, उन दोनों को सॉल्व कर, जैसे 3 की होती तो आप यहाँ पे 2 आता, 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा, और के यानी कितने टाइम्स आपने एडजॉइन निकाल है, तो उसके ऊपर पावर लगा, जैसे यहाँ 2 आता, 2 की पावर कुछ भी हो जाती है, 5 6 7, मतलब के मतलब कि कुछ भी, मतलब कितने टाइम एडजॉइन वो हो जाती है, राइट। सेम चीज़ ये जो है वो इसी की मदद से नहीं आया था, ठीक है। इसका देखो, इसको भी याद करना है कैसे, एडजॉइन, जैसे आप किसी कांस्टेंट को निकालें, मतलब एक मैट्रिक्स के अंदर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है, फिर उसका एडजॉइन निकाल ले, तो आपको क्या करना है कि कांस्टेंट बाहर निकाल दो, ठीक है, जैसे ये पर उसमें n-1 करोगे, मतलब कितने ऑर्डर की है, फिर आप एडजॉइन ऑफ ए निकाल सकते हो, राइट। ये हो गया। अब ये है ट्रांसपोज वाली है मैट्रिक्स, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ट्रांसपोज की मैट्रिक्स, मतलब जो ट्रांसपोज लेते हो उसका डिटरमिनेंट भी वही आता है, और उसका वो भी सॉल्व करने से भी, मतलब नॉर्मल मैट्रिक्स को सॉल्व करने से भी आंसर वही आता है, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप या फिर ऐसे कर लो, या फिर इसको ऐसे ऊपर निकाल के कर सकते हो। ओके, नाउ कुछ ये इन्वर्स वाली देख लो, ठीक है। इन्वर्स वाले में आप लोग को ये निकालना बताए थे कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इन्वर्स निकालते कैसे हैं, राइट। आप लोग को पता ही होगा कि इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना था, एडजॉइन ऑफ ए निकालते, फिर उसको डिवाइड करते थे उसी की वैल्यू से, मतलब मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के डिवाइड करते थे, राइट। बट यहाँ पे उसका डिटरमिनेंट निकाले, तो डिटरमिनेंट दोनों साइड हो गया, तो ये हो गया, तो ये याद ही होगा। और भी ये इक्वल किसके होते हैं, इसके इक्वल होता है, ठीक है। और फिर वो भी और भी इक्वल किसके होते हैं, इसके होते हैं। ये क्या है चल रहा है, यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे एक एन ऑर्डर ही है, ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये किसी प्रूव करने से आता है, ये भी अभी आप लोग को सीखने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे आया। यहाँ पे एडजॉइन की वैल्यू रखते हैं, तो उसके वजह से ये सॉल्व करके आ जाता है, ठीक है। बस इतना समझ लो कि एडजॉइन के रखते हो आप लोग वैल्यू, तो यह बनता है, और भी रखते हो तो और बनता है, ओके। ना ये भी देख लो आप लोग कि क्या है, के ए, मतलब के कोई, मतलब के कॉन्स्टेंट है, ए मैट्रिक्स उन दोनों का प्रोडक्ट कर रहा है, फिर उसके ऊपर आप लोग ने क्या लगाया हुआ है, इन्वर्स, राइट। इन्वर्स निकाल ले उनका पूरे का, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ए का इन्वर्स निकाल लो, कि उसके डिवाइड में चला देना, ओके, राइट। इस प्रकार से हो गया, दोनों का मतलब पहले आपने ए का इन्वर्स, ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जो कि ये है, राइट, फिर उसका भी इन्वर्स निकाल है, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट निकालने से अच्छा डायरेक्ट वही लिख दो कि ये आंसर आएगा, राइट। इसमें भी सेम चीज़, किसी मैट्रिक्स के ऊपर आप लोग उसका स्क्वायर कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर उसका इन्वर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। इससे अच्छा आप लोग क्या करो, पहले इन्वर्स निकालो, फिर उसका आप लोग करते रहो स्क्वायर, ट्रिपल स्क्वायर, जो भी करना, ठीक है। ऐसी सेम चीज़ ट्रांसपोज में भी होती है, ठीक है। नाउ अगली प्रॉपर्टी ये रही, ठीक है। आप लोग देख लो, सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वरना ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, वैसे भी 8 मिनट का तो हो ही गया है, 9 मिनट का पूरा, ठीक है। ये रही, ये सारी मैंने मैट्रिक्स में बता दिए थे आप लोग को, ये बहुत अहम प्रॉपर्टीज़ है, आप लोग की ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है, ओके। ये सारे मैट्रिक्स में हो गए हमारे, है ना। तो देख लो, वैसे ही दिखते चल ही रहे होंगे आप लोग को कि सब कुछ क्लियर, और इस टाइप पे भी कुछ है,
देखो जैसे कि ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आता है ए का ट्रांसफर लेके वही आ जाता है, मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसफर लो वही का वही आ जाए। स्वीक मैट्रिक्स का ट्रांसफर लेकर आप लोग का माइनस ए आ जाता है, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल लिया जाता है। ए प्लस ए का ट्रांसफर क्या होता है सिमेट्रिक्स, ये नहीं बताया था मैंने, बट हाँ यहाँ पे देख लो काम में आएगा। कहीं पे ए माइनस ए का ट्रांसफर करते हो तो वो स्वीक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ए डॉट ए का ट्रांसफर करते हो, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हो तो वो सिमेट्रिक आता है। ये यहाँ पे कुछ नहीं है, वो गलत ऐसे लिख गया था, ठीक है। अगर ए और ए का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करते तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, जो कि जस्ट उल्टा होगा किसी के और भी किसके होगा कि ए का ट्रांसपोज ले लो फिर उसमें प्रोडक्ट करो ए का, तो वो भी इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सारी मैंने बता दी। अब ये सारी काम आएंगे आप लोग के किस में, इन क्वेश्चनों में, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि अब पहला क्वेश्चन देखो, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जो कि बताया था कि मतलब उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या 0 नहीं होती है, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ओके। और ऑर्डर क्या है 3/3 का है। अगर आप लोग को डिटरमिनेंट वैल्यू दी गई है 5 ए की, देन आपको फाइंड द वैल्यू करने है एडजॉइन ऑफ ए। अब एडजॉइन ऑफ ए का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, जो कि मैंने अभी बताया था। उसमें क्या कि आप लोग के ऊपर डिटरमिनेंट ए ने इक्वल में डिटरमिनेंट लिखते हैं उसके, ठीक है। उस डिटरमिनेंट वैल्यू ए की लिखते हैं, उसके ऊपर पावर चढ़ जाती है n-1, ठीक है ना। n-1 अब ऑर्डर एन की वैल्यू क्या होगी, तो ऑर्डर कितने का 3 का है ऑर्डर, तो आप लोग 3 लिखोगे माइनस का 2 आएगा 2। और डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए पता है आप लोग को 5 दी गई थी, गिवन थी, और यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लिया, ठीक है। इस टाइप से सारे क्वेश्चन हैं आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मैंने सभी के फॉर्म में बता दिया, आप लोग सॉल्व करना आराम से बैठ के, ठीक है। ये रहे, अरे तो कंफ्यूज मत होना, सारे फॉर्मूले देखो फिर सॉल्व करो, ओके राइट। तो फिर यहाँ पे तो हमारा देखो ये, हाँ ये क्वेश्चन ये वाला देख लो, कभी कभार आ जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स का, हालांकि मैंने बता दिया है इसको इक्वल में 0 करना। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी, इक्वल में 0, ठीक है। फाइंड द वैल्यू एक्स निकाल दें, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू लाओ और इसके इक्वल में 0 कर दो, राइट। जैसे कि ये लिखा हुआ है इनने, ठीक है राइट। फिर यहाँ से आप लोग ने एक्स की वैल्यू निकाली, ये रही, ठीक है। हियर साइन इन द सेकंड क्वाड्रेंट में निकाल लिए सारी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे रेंज दी गई है। देखो रेंज क्या दी गई है आप लोग को, π/2 से लेके पाई तक की रखना है, क्योंकि मैंने बताया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की रेंज दी जाए तो वही वैल्यू बताओगे आप लोग। तो इसलिए ना सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू एक्सेप्ट की कि सेकंड की चाहिए थी हमें, राइट, ओके। तो ये सारे क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना। देखो ये वाला भी देख लो, ये एक क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन भी देख लो, ये रहा। जो क्वेश्चन नहीं करता वो मुझसे आके आप लोग पूछ सकते हो कमेंट पे, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, जाके डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तो ज्वाइन हो करना, ओके। उस पर भी बहुत सारी चीज़ें अपलोड होती हैं, ठीक है। तो ये रही आप लोग के। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, जो क्या था एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कि आप लोग मैट्रिक्स का यूज कहाँ पे होता है, ऐसा मतलब एप्लीकेशन मतलब इन सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन आप लोग जानते ही होंगे। इक्वेशन आप लोग ने सीखी भी है, आई थिंक 9th और 10th क्लास में, कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, मतलब एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालते थे। दो इक्वेशन दीजिए तब, तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते, एलिमिनेशन मेथड निकालते हो, बट आप लोग को अब नहीं निकालना, अब आप लोग को मैट्रिक्स की मदद से निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालो, थोड़ी सा प्रूविंग देख लो, प्रूविंग नहीं मतलब एक थ्योरी टाइप से देख लो कैसे आएगा। जैसे 3 इक्वेशन दी गई हैं आप लोग को, ये रही, ठीक है, देख सकते हो। ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, राइट, ठीक है। ये एलिमेंट है, मतलब किसी मैट्रिक्स उसमें एक्स वाई जेड लगा हुआ है और इक्वल में कुछ आ रहा है, राइट। तो अभी इस पर देखना, ठीक है। अब आपको ये याद करना है, इसका मेन है मुद्दा ये है कि ए एक्स इक्वल टू बी कौन से मतलब एलिमेंट होंगे आप लोग के, इस टाइप वाले। ए ये वाले हो जाएंगे, मतलब ये वाले जो ये लिखे हुए हैं A12 A13 इस टाइप के, ठीक है। और एक्स में होंगे हमारे सारे वेरिएबल्स, कॉन्स्ट वेरिएबल, मतलब एक्स वाई जेड, ओके। जैसे कि ये लिखा हुआ है, देखो ये हो गए आप लोग के सारे, एक्स ये हो गए सारे, और बी ये हो गए, तो आप लोग को ऐसे लिख लेना है नाउ, ठीक है, ठीक है। आप लोग को अब क्या है करना है कि, और एक चीज़ और समझनी है कि ए जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, मतलब उसका डिटरमिनेंट निकाल कर 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हो, पहली चीज़, ठीक है। अगर 0 आ गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो कि आप लोग जानते हो, ठीक है। निकालना सिखाया है मैंने आप लोग को। तो क्या, अब पहली चीज़ आप लोग को एक चीज़ और सीखनी है, क्या कि देखो इफ़ पहली चीज़, अगर ए 0 नहीं आता है, अगर ए जो है ए डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स 0 नहीं आता है, तो आपका सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट मतलब उसके पास उसके एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक सॉल्यूशन होगा, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक सॉल्यूशन होगा। अगर आपकी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए 0 आती है, ठीक है, एंड एडजॉइन ऑफ ए, उसका मतलब एडजॉइन निकाला आपने ए का, और
बी के साथ प्रोडक्ट लिया वो 0 आता है, देन आपका सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा एंड उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी, मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी किसके, एक्स वाई जेड की, बहुत सारे, इसमें सिर्फ एक्स वाई जेड की सिर्फ एक वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी, ऐसा समझो आप लोग, ठीक है। इफ़ अगर आपकी ए डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए की 0 आती है और एडजॉइन ऑफ ए प्रोडक्ट करते हो किसका, बी के साथ, और वो 0 नहीं आता, देन आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा एंड उसके नो सॉल्यूशन आए, मतलब आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं आएगी, राइट। इस प्रकार अब आप लोग को थोड़ी क्वेश्चन से समझते हैं फिर देखना, ठीक है, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग को इस प्रकार से मिलेंगे आपकी बुक में। पहला क्वेश्चन थोड़ी छोटी सी शुरुआत करते हैं, क्या देखिए, फाइंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड, ऐसा क्या है, मैट्रिक्स की मदद से निकालना है, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जो लगा देंगे एक्स्ट्रा दिमाग पेपर में जाके, भाई मुझे तो आता है निकालना, एलिमिनेशन ठोक दो, सब्स्टिट्यूशन ठोक दो, भाई मत करना क्योंकि रॉन्ग होगा, मार्क्स बिल्कुल नहीं देंगे बोर्ड्स वाले। तो आप लोग को ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा, ठीक है। तो गिवन सिस्टम ऐसे लिख लेना, एक इक्वेशन जो मैंने कहा ये याद होनी चाहिए आप लोगों को, ए इसे से लाओगे 5 7 2 3, ओके, जो कि ये लिखा 5 7 2 3, ओके। नाउ एक्स क्या होगा हमारे पास, एक्स और वाई ऐसे लिख लो, और यहाँ से बी मैट्रिक्स कौन सी बनाओगे, 4 5, वो 4 5 ये है ना। यहाँ से आप लोग को इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेना है कि एक्स इक्वल में आ जाए है और ए का इन्वर्स बाय बी आ जाए, ठीक है। ये ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है, ऐसे आप लोग को कर लेना है, राइट। क्योंकि आप लोग पता है कि इसमें आप लोग मतलब क्या निकाले, इसमें वैल्यूज़ निकाला है अभी। फाइंड द क्या लिखा, फाइंड द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स, फाइंड करिए आप लोग, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यूज़, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप लोग एक्स वाई की वैल्यूज़, ठीक है। तो ये रहा है, आप लोग ए इन्वर्स निकालना आता ही है, आप लोग कैसे निकालते हो, एडजॉइन निकालना पड़ता है पहले, फिर उसको उससे डिटरमिनेंट वैल्यू के साथ डिवाइड कर देते हो, राइट। तो आप लोग ने इन्वर्स निकाला, ठीक है। जैसे ही आपने मतलब पहले आप लोग ने क्या इन्वर्स निकाला, इन्वर्स निकालने के एडजॉइन ये निकाल लिया ने, ठीक है। बहुत लेंथी हो जाता है, पता समझते हैं, बट मार्क्स 4 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में भी। और अगर इसके और में कोई क्वेश्चन दूसरा आता है जैसे डिफ्रेंशिएशन, तो आप लोग वो प्रेफर करना, ना कि ऐसे, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन पड़ा जाएगा, कभी 3 का दे दें, 3 बाई 3 ऑर्डर का, बहुत लेंथी हो जाएगा, एडजॉइन निकालोगे फिर, ठीक है, उसका इन्वर्स निकालो, बहुत लफड़ा होगा, इसलिए मत करना, ठीक है, मेरी सलाह मानो। तो बाकी आप लोग की इच्छा, जैसे करना चाहो तो कर देना, ठीक है। ये यहाँ पे ने एडजॉइन निकाल लिया, ये रहा। उसके बाद इन्वर्स क्या है, डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड करती हो आप लोग, जो कि इधर पे निकली थी, ठीक है, देख सकते हो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए की ये निकली, उससे डिवाइड कर दिया हमने, तो ये आ गया इन्वर्स, राइट। अब आपने इसमें वैल्यू रख दी, इन्वर्स की बी उठा कर लाया, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, ये सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब यहाँ की वैल्यू एक्स है, ये दोनों इक्वल में चली मैट्रिक्स, और जो कि मैंने बताया ही था आप लोग को, क्या बताया था कि एक क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, अगर इक्वल लग गया तो मैं दो मैट्रिक्स के बीच में अगर इक्वल लग गया तो उन दोनों की क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, मतलब एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, वाई की वैल्यू -3 हो जाएगी। तो यहाँ से ये आ चुके हैं, राइट। अब तो यहाँ से आप लोग देखो वैल्यूज़ तो निकालना सीख ही गए हो, ठीक है। अब आप लोग को सीखना है कुछ और चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे तो देखो आप लोग को वैल्यू निकालना सिखा दी इन लोगों ने। अब कहीं पे अब आएंगे क्वेश्चन कैसे, ऐसे देखो 3 बाई 3 ऑर्डर का भी देख सकते हो आप लोग, ये रहा। तो प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए ये रहे क्वेश्चन सारे, देख सकते हो ये हैं सारे क्वेश्चन, और इन सभी के सॉल्यूशन के आंसर भी ये रहे हैं। तो बिना देखे करना, पहले प्रैक्टिस हो सके। देखो इसमें NCERT के भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो NCERT लगाओ, वरना और करनी प्रैक्टिस तो इसकी लगा लेना, सॉल्व कर लेना, ओके, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कहाँ पे, सॉल्व इक्वेशन, ये 3 बाई 3 ऑर्डर का। हाँ, इसमें कंफ्यूज बच्चे कहाँ हो जाते हैं, देखना। अब यहाँ पे लोग प्लस का 1 लिख देंगे, हालांकि नहीं लिखोगे आप लोग, सिंबल के अकॉर्डिंग लिखो, -1 आएगा, देखो -1 ये लिखा हुआ है। तो इस पर भी नज़र रखनी है, अगर प्लस प्लस के हैं सारे एलिमेंट तो आप लोग प्लस लिखिए, अगर माइनस का दिख गया आप लोग को तो माइनस लिखोगे आप लोग, ठीक है। कुछ भी हो, क्या यहाँ पे माइनस लिखोगे, ओके। तो देखिए आप लोग, ये 3 बाई 3 ऑर्डर का था, कितना बड़ा सॉल्यूशन आया देखिए इसका। देखो आप लोग पहले ए तो निकालिए, ये तो आसान पड़ जाता है निकाल, बट उसके बाद आप उसके माइनस निकाले, फिर कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर के बाद आप लोग उसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेकर एडजॉइन निकाले भाई साहब, फिर एडजॉइन निकालने के बाद में इन्वर्स निकाला, इन्वर्स निकालने के बाद उन दोनों प्रोडक्ट करा 3 बाई 3 का, और फाइनली यहाँ पे आंसर आ चुका है हमारा, देख सकते हो आप लोग, बहुत तगड़ा मेथड है ये। तो 3 बाई 3 के ऑर्डर के देखो बहुत सारे सॉलिड क्वेश्चन है हमारे पास, आप लोग को प्रैक्टिस करनी है तो कर सकते हो, ठीक है। ये भी है, और इसका सॉल्यूशन इस वाले का सॉल्यूशन ये पूरा यहाँ से ख़त्म हो चुका है हमारा, पूरा यहाँ तक, राइट। तो और हटाओ उसको, ठीक है। ये सारे हो चुके हैं हमारे 3 बाई 3 के, आप लोग की बुक में भी होंगे कुछ, तो आराम से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब थोड़ी सी स्टोरी प्रॉब्लम्स की ओर पढ़ते हैं। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ी सा देख लो आप लोग, ऐसे क्वेश्चन और तो है नहीं, बट इनको देख लो थोड़ी, क्या है, देखिए।
ए मैट्रिक्स दिया गया है, देन फाइंड करना है ए इनवर्स आप लोग को यूजिंग ए इनवर्स एंड सॉल्व। देखो आप ए इनवर्स निकालो पहले, फिर आप लोग उसी का इस्तेमाल करके ये निकालो। तो मतलब वही कहना चाह रहे, ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई ए इनवर्स निकालो उसी इक्वेशन की मदद से। देखो ये सॉल्यूशन चला इसका, वो फिर यहाँ पे इनने क्या करा, वही इक्वेशन लगा दी, ए इनवर्स यहाँ से निकाल के लाए, मतलब वही है, कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ। बट इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए लिख के तो कन्फ्यूज मत होना कि क्या कह रहा क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अब देखो एक ऐसे पे चलते हैं, एक स्टोरी प्रॉब्लम पे। देखो द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 4 किलो प्याज है, 3 किलो गल्ला है एंड 2 किलो चावल है, जिनकी कॉस्ट दी गई है 60 रुपये आप लोग को, ठीक है। ओके पहली चीज़, एंड द कॉस्ट ऑफ 2 kg, फिर से 2 किलो प्याज है, 4 किलो गल्ला 6 जी, जो कि है 90 रुपये में। द कॉस्ट फिर से वही चीज़ है, 6 किलो क्या है आप लोग के ओनियन है, 2 किलो गल्ला, 3 किलो चावल है, 70 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ईस्ट आइटम पर किलो बाय द मैट्रिक्स मेथड से निकालना, आप लोग को पूरी कॉस्ट निकालनी कितने की आई, राइट। तो आप लोग ऐसे दिया जाए, आप लोग को लेट करें, लेट द कॉस्ट ऑफ ओनियन बीट राइस इज एक्स, इतनी दी गई, राइट। मतलब आप लोग को सभी का टोटल दिया है 90 कुछ इस प्रकार, बट आप लोग को एक्चुअली सबका प्राइस अलग अलग नहीं पता कि ये कितने की थी, ये कितने की, ये कितने, इसलिए आप लोग ने एक्स माना है 1 kg का, एट 1 kg कितनी की है। जैसे आपने लेट करा तो एक्स लगाया, 4 के साथ एक्स लगा दिया, मतलब एक्स प्लस 3 के साथ वाई लगा, प्लस 2 के साथ जेड लगाया, और सभी का टोटल पता है 60 90 70 का। हर बार 3 बार लाए हैं तो अलग अलग रेट पे आई है, ठीक है। तीनों को फिर आप लोग को डिटरमिनेंट वैल्यूज की मतलब डिटरमिनेंट मेथड की मदद से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। वही है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेना आप लोग, ठीक है। ये वाली स्टोरी प्रॉब्लम एक ये रही, देख सकते हो, ये भी वही है, नॉर्मल पढ़िए अच्छे से और सॉल्व कर सकते हो आप लोग, ठीक है। हाँ अब थोड़ी कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट बताया था मैंने, तो उस पर थोड़ी सा ध्यान से चलते हैं अब आगे। पहली चीज़ देखो, पहले तो प्रूव करना, देखो पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन क्या है, ये दी गई इक्वेशन 1 2 3 इज कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंस है कि नहीं है। तो कंसिस्टेंस कैसे निकालते थे, पहले आप लोग का क्या है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए क्या आनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो ए निकाला इनने, पहले सेपरेट कर लिया, फिर ए निकाला, ए को मतलब इनने ए का डिटरमिनेंट निकाला जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब 50 बना रही थी वैल्यू, मतलब 0 के बराबर नहीं आए, तो ये एग्जिस्ट करता है और ये एक कंसिस्टेंट है, ठीक है। अगला ऐसे ही क्वेश्चन पूछें, प्रूव दैट द सिस्टम, फिर से कंसिस्टेंस पूछा तो बन जाएगा आप लोग से, ठीक है। कंसिस्टेंस निकालना, यहाँ पे देखो इनकंसिस्टेंस पूछा, मतलब आप लोग को क्या ए की वैल्यू 0 लानी है, पहली चीज़ देखो ए की वैल्यू 0 आ गई, डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ ए, राइट। और उसके बाद आप लोग को एडजॉइन निकालना है, ए का और बी के साथ प्रोडक्ट ले लेना, तो एडजॉइन ऑफ ए निकाला इनने, देखो ए निकाला और बी के साथ इनने प्रोडक्ट ले लिया, ये रहा, तो ये आ गया। मतलब इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं मैथ की कि क्या कहें भाई, कुछ कह नहीं सकते, इतनी सड़े बाहियात कुछ भी कहो, बस बच्चे के पास तरीका होना चाहिए पढ़ने का, बस अगर वो पढ़ता है तो फोड़ के ले जाएगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो पूरी, आई थिंक यहाँ से देखो आप लोग करो ना, ट्राई करना अपने यहाँ से, ठीक है। ये रहा है पूरे सॉल्यूशन तक मैं दिखा रहा आप लोग, बट अपने मन से सॉल्व करना, मैं क्या ये कहना चाह रहा आप लोग से, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखो इस प्रकार का, ये वाला देखो, एग्जाम वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, अगर है इफ यस देन फाइंड द सॉल्यूशन, देन आप लोग को फाइंड करना है सॉल्यूशन एक्स वाई जेड की वैल्यू, ठीक है। तो पहले देखते हैं, देखो आप लोग को क्या करना है, पहले इसको कंसिस्टेंट पता लगाओ। तो कंसिस्टेंट कैसे, पहले तो इक्वल नहीं आना चाहिए 0 से, ठीक है। और अगर आ जाता है तो उसके बाद दूसरा तरीका एडजॉइन ऑफ ए प्रोडक्ट विद बी, ठीक है, इस टाइप से। देखो यहाँ पे चलते गए सॉल्व कराने, तो एडजॉइन तो आ गया, देखो इसके मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू ए की 0 आ गई, मीन अभी एक और ऑप्शन था कंसिस्टेंट, तो पूरे चक्कर एडजॉइन निकाला इनने, देखो एडजॉइन निकाला वो भी 0 आ चुका है, देखो यहाँ पे 0 आ गया, राइट। अब बात करते हैं, देखो भाई मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंस तो है बट इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ इस प्रकार थर्स ए की वैल्यू 0, ये भी है, हैंस द सिस्टम इक्वेशन कंसिस्टेंट है, और इसके बहुत सारे सॉल्यूशन भी आएंगे कुछ इस साइड से हैं, तो इस पे मत जाना, ये क्या है। अब आप लोग को नॉर्मल अपनी वैल्यू निकालनी, जैसे मैंने निकालना सिखाया आप लोग को, वही वाली इक्वेशन की मदद से, क्या एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स प्रोडक्ट विद बी, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो उसी की मदद से आप लोग को इस इक्वेशन की मदद से सॉल्व करना है और आप लोग को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के लानी है, तो आप लोग की आ जाएंगे, राइट। ये है, अगर आपको बहुत सारी लानी है वैल्यू तो आप लोग x बराबर मतलब इसको इनकी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, मतलब आपको अगर सारी वैल्यूज चाहिए तो इनकी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये दिया इनने, क्या किया इनने कि मतलब एक्स जेड बराबर ने की पुट कर दिया, ऐसा समझ लो,
हालांकि आप लोग मत करना सॉल्व पुट करना, इसको साइड ले जाना, सभी वैल्यूज़ को इधर की 7 वाली बस को साइड ट्रांसफर कर देना सभी को, दो इक्वेशन लेना इस टाइप से रखना और प्रोडक्ट ले दिया, इनवर्स जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है बस आपको। और यहाँ ये लोग क्या है अधूरा छोड़ रहा है, बस यहाँ पर जाके ये लोग एक्स को ऐसे अधूरा छोड़ रहे हैं, मतलब आप लोग के बराबर कुछ भी रखो, मतलब जेड बराबर कुछ भी रखो, आप लोग की बहुत सारी वैल्यूज़ आती रहेंगी, ऐसा समझ लो आप के बराबर जेड भी रख देना फिर भी करना सॉल्व, तो मतलब जेड बराबर कुछ भी रखो वैल्यूज़ आती रहेंगी आप लोग की एक्स वाई जेड की। ओके, तो ऐसे निकालने आप लोग को सारे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से हमारा आई थिंक यार सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। तो फिर मिलते हैं बाकी वीडियोस में, ठीक है। और भी प्रैक्टिस के लिए ये रहे क्वेश्चंस कुछ, ठीक है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट प्रूव करना बहुत ईजी होते हैं, बट आप लोग को ये चीज़ याद रखनी है कि पेपर में प्रेफर करना है वो जो क्वेश्चन आप लोग से जल्दी हो। जैसे कि अगर इसको और में हालांकि डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आते हैं, तो अगर वो ईजी होंगे तो वो करना, इन पर ध्यान मत देना क्योंकि ये बहुत लेंदी होते हैं, क्योंकि आप लोग एडजॉइन निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद इन्वर्स निकाल रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं, फिर एक्स वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, बहुत ही भाई लफड़ा है। तो मत करना मेरे हिसाब से, बस सीखना ज़रूरी है, ये मैं नहीं कह रहा कि सीखना जरूर। ओके, तो मिलते हैं बाकी वीडियोस में, जब तक के लिए बाय बाय। ओके, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। और भी वीडियोस चाहिए, अगर आप लोग को अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे हमारी वीडियो जैसी है वैसी आप लोग को मिल जाए। ओके, और कोई भी डाउट होते हैं कमेंट पर बताइए, जो उनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा वो भी बताइए, मैं वो एक्सप्लेन करूँगा अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके, मिलते हैं बाकी वीडियोस में, बाय।